प्रियात्मनों सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श लाइव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आज इस प्रकार से आप वैदिक मीडिया से जुड़कर प्रतिदिन लाइव प्रोग्राम में अगले दिन जिनका जन्मदिन होगा उनके लिए पूरे वर्ष भर का फलादेश और पूरा साल ठीक से गुजरे, सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ उपाय आप जान पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो भी आप वैदिक मीडिया के लाइव सेशन में जुड़कर अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में जन्म तिथि बताकर, जन्म विवरण बताकर बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। क्योंकि वैदिक मीडिया पर जो लाइव प्रोग्राम है इसमें किसी भी प्रकार के शुल्क की डिमांड नहीं की जाती, कोई फीस नहीं ली जाती। ऐसे लोग जो दूर दराज रहते हैं, ज्योतिषी के पास नहीं पहुंच सकते, फीस पे नहीं कर सकते, मन में जिज्ञासा है, उन लोगों के लिए वैदिक मीडिया का ये लाइव कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन रखा गया है। कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जिस दिन ना हो पावे तो उसकी सूचना एक दिन पहले दे दी जाएगी कि कल या परसों जिस रोज लाइव प्रोग्राम नहीं होगा। और आप वैदिक धर्म फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने कल जिनका जन्मदिन है उनके बारे में आज प्रेडिक्ट किया कि भाई पूरा साल सूर्य के प्रभाव में, एक नंबर के प्रभाव में आप रहेंगे, लेकिन उपाय नहीं बताया है। आप क्या करें कि जिससे आपका पूरा साल ठीक से व्यतीत हो जाए, कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए आपको चैट बॉक्स में आकर के मैसेज करना पड़ेगा, संदेश भेजना पड़ेगा, मैं आपको उपाय अवश्य बताऊंगा। ज्योतिष में तमाम प्रकार के योगों का वर्णन है। विशेष रूप से जिन योगों के कारण हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, बच्चों के लिए इन 3 चीजों के प्रति उनके पेरेंट्स ज्यादा केंद्रित होंगे कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो, इसकी शिक्षा ठीक ढंग से चले, और फिर शिक्षा के बाद नौकरी, कारोबार, व्यवसाय अच्छे ढंग से चल सके। इसके लिए हम क्या करें? आश्चर्य है कि जिस बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं, 25 वर्षों तक, 26 वर्षों तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उत्तम शिक्षा दिलाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य, सारा वातावरण उस बच्चे को कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग करते हैं। जानबूझ करके अपने मन चाहे कार्य में उसको नहीं लगा सकते। या कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करके, खूब बल लगाकर, धन लगाकर, समय लगाकर, ज्ञान लगाकर भी मनचाहे ढंग का परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या कारण है? इसको जानने की जो जिज्ञासा है वो ज्योतिष की ओर ले जाती है, वो फलित ज्योतिष की ओर ले जाती है। जहां हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि बल, जन बल, धन बल सब कुछ कम पड़ जाता, हार जाता, हम थक जाते हैं, फिर हम ज्योतिषी के शरण में जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमने इतना परिश्रम किया, इतने प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो क्या कारण है? इन सब के पीछे जो कारण होता है वो कुंडली में प्रदर्शित होता है। ग्रहों का योग, कई शुभ योग होते हैं, कोई अशुभ योग होते हैं। हम समाज में प्रतिदिन देखते हैं, अपने घर परिवार में, इष्ट मित्रों के मध्य कई लोग बहुत छोटे से प्रयास में, थोड़े से प्रयास में बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। कम पढ़े लिखे लोग, कम पूंजी वाले लोग कोई छोटा काम शुरू करते हैं, देखते देखते दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, और वो खूब धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं, और जीवन उनका अच्छे ढंग से चलने लग जाता है। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि
अच्छे बैकग्राउंड का व्यक्ति, अच्छी धन संपत्ति, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, सब कुछ होने के बावजूद भी प्रयास भी खूब करते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिल पाती, मनचाहा कारोबार और कारोबार तरक्की नहीं करता, ठीक से चलता नहीं। तो इन सब के पीछे हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो परिणाम है वो कुंडली के हिसाब से हम जान सकते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति से पता लगा सकते हैं और उनके निवारण के लिए थोड़े बहुत उपाय करके भी बचा जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि भाई एक जैसे लोग तो इस संसार में नहीं है। अगर पूर्व जन्म नहीं था या पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं मिलता, सब एक जगह से ही आए हैं, एक जैसे ही हैं, या एक जैसे अपने आप क्रिएशन हो गया, आत्मा बन गई, शरीर बन गया, तो सबको एक जैसा रहना चाहिए था। शारीरिक बनावट, बुद्धि का स्तर, मन, धन, समाज, शिक्षा दीक्षा, माता पिता, ये सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। यहां तक कि जुड़वा भाइयों की भी तकदीर अलग अलग होती है। कई भाई हैं, सबका अलग अलग भाग्य है, अलग अलग प्रारब्ध है, क्योंकि सब अलग अलग कुछ लेकर के आए हैं, करके आए हैं। हाँ, कुछ चीजें सिमिलर थी, एक जैसी थी, जिसके कारण माता पिता मिले, जिसके कारण परिवार मिला, एक जैसा परिवेश मिला, किंतु अपने अपने कर्मों के अनुसार से सबको अलग अलग शिक्षा दीक्षा, कारोबार, पढ़ाई लिखाई, रूप रंग, पत्नी पुत्र, पति परिवार इत्यादि प्राप्त होता है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जितनी आत्माओं ने शरीर धारण किया है वो सब एक स्थान से एक जैसे आए हैं। सबका अलग अलग कर्म है और उस कर्म के अनुसार ही सबका अलग अलग भाग्य निर्मित हुआ है, और उसी भाग्य बल से हम जन्म प्राप्त करते हैं। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को दर्शाने वाली जन्म पत्रिका हमारे कर्मों के लेखा जोखा को बताती है, व्यवस्थित करती है। तो जिन लोगों ने कल कुंडली प्रेषित की थी, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा था, अभी ऑनलाइन तो नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले निशा पांडे हैं, निशा पांडे, इनकी जन्म तारीख है 1 अगस्त 2000, समय है 19:20 और झारखंड में डाल्टनगंज। जन्म स्थान है डाल्टनगंज। निशा जी, आपने ये नहीं लिखा है कि आप जानना क्या चाहते हो, फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से मैं जो चीजें कॉमन हैं, मोटे तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। फिर अगर कोई इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है, तो आप उसका संदेश मुझको भेजिए, चैट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 1 अगस्त 2000 का जन्म होने से आप 8-3-11 आपका बेसिक नंबर 1 बनेगा, 8-1-9-2-11-2 आपका लकी नंबर 2 है, हेल्पिंग नंबर 2 है। और अभी 1 अगस्त 2024 से 8-8-16-17 8 नंबर का साल स्टार्ट हुआ है। तो निशा, 8 नंबर का साल शनि का इस वर्ष पूरे 1 अगस्त 2000 से लेकर के और 31 जुलाई
1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक का जो समय है, आप 8 नंबर के प्रभाव में रहोगे। 8 नंबर शनि का होता है। शनि के प्रभाव के कारण अगर ये नकारात्मक हो तो कई बार बैक पेन होता है, नसों का चढ़ जाना बोलते हैं जिसको, खिंचाव होना नसों में, ये भी पॉसिबल है, जैसे सर्वाइकल का दर्द हो जाना। और 8 नंबर के समय थोड़ा सा आदमी का स्वभाव भी कुछ शुष्क सा हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, नीरस सा हो जाता है, और बोलना भी उतना ठीक नहीं रहता। लोग बहुत ही कटु सत्य बोलने लग जाते हैं 8 नंबर के समय। तो इसका ध्यान रखिए कि कोई शारीरिक दिक्कत ना हो। इसके लिए 8 नंबर का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। चूंकि आपका बेसिक नंबर 1 है तो 8 नंबर का साल आपके लिए अच्छा रहेगा ऐसा तो संभव नहीं है, तो आपको 8 नंबर का उपाय जरूर करना चाहिए। आपकी कुंडली मकर लग्न की है, सिंह राशि है, केतु लग्न में, 5वें स्थान में शनि और गुरु, 6वें में बुध स्वग्रही, 7वें स्थान में राहु मंगल सूर्य और शुक्र, 8वें में चंद्रमा। आपकी लग्न के लिए यानी मकर लग्न वालों के लिए शनि, शुक्र और बुध ये 3 बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। इन 3 ग्रहों के बल पर ही पूरे जीवन का सुफल आधारित होता है। तो शनि को ठीक रखना है, शुक्र को ठीक रखना है और बुध को ठीक रखना है। इन 3 ग्रहों को, ये आपके शुभ ग्रह हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, इनकी अनुकूलता सदैव बनी रहे ऐसे प्रयत्न आपको करना है। अर्थात इन 3 ग्रहों के वस्तुओं का दान कदापि नहीं करना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। ना तो शुक्र की चीजों का दान करना है, ना शनि की वस्तुओं का दान करना है, और ना ही बुध की वस्तुओं का दान करना है। आपके लिए गुरु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह खराब फल करने वाले होंगे। इसलिए हमेशा सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु के वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु के रत्न कभी भी धारण ना करें, अन्यथा वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज ये आपको कभी भी नहीं पहनना है, ना ही इनके ऊपर रत्न धारण करने हैं। आपके लिए नीलम, हीरा और पन्ना ये 3 रत्न शुभ फल प्रदायक होंगे। अभी सूर्य की विंशोत्तरी महादशा चल रही है, 2030 तक चलेगी सूर्य की महादशा। चूंकि सूर्य आपका अष्टमेश है, 2024 से आरंभ हुआ है, 28 मार्च 24 से 28 मार्च 2030 तक ये दशा चलेगी। तो सूर्य 8वें स्थान का होने के कारण, 8वें स्थान का स्वामी और सप्तम में बैठा है, इसका स्वास्थ्य के प्रति अच्छा प्रभाव रहने वाला नहीं है। क्योंकि इस कुंडली में एक ट्रांसफर योग सूर्य चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा सूर्य की राशि में, अष्टम का स्वामी 7वें में और 7वें का स्वामी अष्टम में, यह अदला बदली अच्छी नहीं है। 7वें घर का स्वामी मार्केश होता है, वो मृत्यु वाले खाने में चला गया, मृत्यु वाले खाने का मालिक पति वाले खाने में चला गया आपके सप्तम स्थान में। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और सूर्य में चंद्रमा का ही समय चल रहा है 14 जनवरी 2025 तक। जनवरी के बाद सूर्य में मंगल आएगा, वो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। अभी सूर्य में चंद्रमा का जो समय इससे अच्छा रह सकता है। आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो वो बड़ा अच्छा है। आंखों का विशेष ध्यान रखिए। चेहरे पर, आंखों के आसपास कोई चोट का निशान, कट का निशान, कोई मार्क इत्यादि हो सकता है। नहीं है तो चोट इत्यादि लगने की संभावना बनी रहती है आंख के आसपास, इसका ध्यान रखें। केतु लग्न में होने से बहुत बार
आप अपने मन की बात, आप अपने हृदय के जो उद्गार हैं या फीलिंग्स हैं, उनको शेयर नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ी कठिनाई होगी लोगों को अपने बारे में बताने में, अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं जीवन में। किसी भी टाइप की कोई ऐसी बात जो आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना है, अपने और बड़े बुजुर्गों से शेयर करना है, जरूर करिए, अन्यथा वो बातें आपके मन पर बोझ जैसी बन जाएंगी, जिसके कारण आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगी। यानी आप अपने आप को होपलेस महसूस करने लग जाओगे अगर अपने मन की बात आप लोगों से शेयर नहीं करते हो। तो क्या चल रहा है उसको लोगों से शेयर करके उसके बारे में आपको सलाह भी लेनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप सोचते हैं। चूंकि केतु लग्न में हो तो इस तरीके की घटना जरूर कराता है। चंद्रमा आपका बहुत खराब ग्रह है। चंद्रमा 8वें में हो तो मन से संबंधित, माता से संबंधित, और चंद्रमा आपकी कुंडली में प्रतिस्थान का स्वामी है तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित कठिनाइयां पैदा करेगा। इसलिए चंद्रमा के उपाय जरूर करो। हर सोमवार चीनी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा ये दान कर सकते हो। दूसरे, सोमवार को 11.25 रत्ती का मोती एक सीप में रखकर, एक सीप लाइन, सीप में मोती रखें 11.25 रत्ती का, रेशमी सफेद कपड़े में बांधे, उसमें कुछ दाने चावल रखें, एक चांदी का टुकड़ा रखें, और ये किसी व्यक्ति को दान करें, किसी अच्छे पंडित जी को, ब्राह्मण को जो मंदिर में पूजा पाठ करते हो उनको, या जो कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण हो, आपके आचार्य पुरोहित हो परिवार में जिनके द्वारा पूजा पाठ आप करवाते हो, उनको सोमवार के दिन दान कीजिए। और नहीं दान कर पाने की स्थिति हो तो कहीं सुनसान जगह में गड्ढा करके जमीन में दाब दीजिए। इससे चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। सूर्य के लिए मैंने बता दिया कि सूर्य को जल देना बड़ा आवश्यक है, सूर्य को जल दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। केतु के लिए, जो लग्न में केतु है, अब वो एक दिन के लिए तो है नहीं, हमेशा इसी प्रकार रहेगा। तो केतु को ठीक रखने के लिए गणपति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना नित्य करें, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को हरि दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी के शतनाम सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश जी की पूजा, और कुत्ते को दूध पिलाना ये लग्न में बैठे हुए केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो ये जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आपके कुंडली का यह फलादेश है। आंशिक रूप से काल सर्प योग आपकी कुंडली में विद्यमान है, जिसके कारण दूसरे सप्तम स्थान में राहु, मंगल, सूर्य, ये 3 ग्रह क्रूर ग्रह बैठे हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा कुप्रभावित करेंगे। विवाह में देरी हो सकती है, कुछ कठिनाई आ सकती है। इसलिए विवाह से संबंधित अगर प्रश्न है तो अभी कुछ दिन रुकना चाहिए आपको, और इन ग्रहों का उपाय जरूर करें, क्योंकि आंशिक मांगलिक भी, मंगल राहु का अंगारक योग भी, सूर्य राहु का यहाँ एक साथ बैठना ग्रहण योग भी, तो ये सब आपके दाम्पत्य जीवन पर कुप्रभाव करने वाले योग हैं। इनका उपाय जब तक आप नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक ढंग से मुश्किलें होंगी। तो इस प्रकार आपके कुंडली, चूंकि आपने प्रश्न तो लिखा नहीं था कि हमें क्या जानना है, मैंने आपको बताया। एक दूसरे सज्जन और हैं कुलदीप सिंह, 30 सितंबर 1994 की कुंडली इन्होंने भेजा, डेट ऑफ बर्थ बताया है, सीतापुर का जन्म स्थान बता रहे हैं।
और ग्रह दशा जानना चाहते हैं, लेकिन कुलदीप सिंह ने अपना जन्म समय नहीं लिखा है। तो कुलदीप जी, बिना जन्म समय के कुंडली तो बन ही नहीं सकती, और बिना कुंडली के कुछ भी बता पाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए आप अपनी कुंडली का पूरा डिटेल भेजो, जन्म तिथि भी, जन्म समय भी, जन्म स्थान भी, और क्वेश्चन। केवल कुलदीप सिंह की बात नहीं है, जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, या जिन लोगों ने ये देखा है या देख रहे हैं, देखेंगे, वैदिक धर्म फाउंडेशन का ऑफिशियल फेसबुक पेज है वैदिक धर्म फाउंडेशन के नाम से, उससे जुड़े लोग या उसको देखने वाले लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक वैदिक मीडिया पर लाइव ज्योतिष परामर्श का कार्यक्रम, लाइव ज्योतिष विमर्श का कार्यक्रम जो फ्री है बिल्कुल, उसमें आप अपनी कुंडली से संबंधित अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न करके उसका उत्तर जान सकते हैं, ज्योतिषीय समाधान जान सकते हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इनसे जुड़ी कोई जिज्ञासा है उसके बारे में आप जान सकते हैं। आपको केवल मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपनी समस्या, अपनी कुंडली का डिटेल भेज सकते हैं, जिसे मैं दूसरे दिन लाइव प्रोग्राम में आपको इन डिटेल बता सकूं। आपका प्रश्न हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और आपकी सलाह भी, कि किस प्रकार सनातन धर्म में वर्णित अनेक ग्रंथों में सन्निहित जो गूढ़ ज्ञान है, चाहे ज्योतिष शास्त्र में हो, वेदों में हो, उपवेदों में हो, पुराणों में हो, धर्म ग्रंथों में हो, उस सबका लाभ सामान्य जन किस प्रकार प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को समुन्नत बना सकें, अफवाहों, भ्रमों, अनेक प्रकार की कुरीतियों, कुप्रथाओं से हम कैसे बच सकें, धार्मिक संस्कार हमारे कैसे पुनर्जीवित हो सकें, इन सब के लिए कार्यरत वैदिक धर्म फाउंडेशन नाम की संस्था के द्वारा प्रतिदिन अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वैदिक मीडिया पर 9 बजे से 10 बजे रात्रि तक मैं आचार्य चंद्रधर मिश्र लाइव आपसे जुड़ता हूं। आप अपनी समस्याएं बताएंगे, प्रश्न बताएंगे, मैं उनका समाधान बताऊंगा, और कैसे लोग धार्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें, इसके बारे में यदि किंचित मैं मार्गदर्शन कर पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और आपके प्रस्ताव, आपकी सलाह, आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप अपने इष्ट मित्रों, परिवार के लोगों, सबके बारे में जानने के लिए 9 से 10 बजे तक का जो समय है, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं निश्चित ही आपके प्रश्न को लूंगा, और यथामति जैसा मेरा ज्ञान है मैं आपको उचित सलाह भी दूंगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके और लाइव चैट करके भी अपनी जन्म तिथि का डिटेल और अपना प्रश्न भेज करके अपना उत्तर जान सकते हैं, समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो मैं ज्योतिष में योगों की चर्चा कर रहा था। अनेक प्रकार के योग कुंडली में ग्रहों के स्थित होने पर उनकी स्थिति के कारण बनते हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तो प्रत्येक माता पिता अपने संतानों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर कारोबार, ये 3 चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए चिंतित होते हैं। इन 3 चीजों पर हमारा अपना निर्णय काम नहीं करता, हम चाह करके इन चीजों को ठीक नहीं कर पाते। किसी भी छोटे बच्चे के स्वास्थ्य को कोई भी नहीं चाहता कभी खराब हो, कभी बिगड़े, लेकिन स्वास्थ्य खराब होता है तो हम चिंतित होते हैं। कुंडली बताती है कि किस ग्रह के कारण, किस खराब योग के कारण
इस जातक के जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी। और किस प्रकार का स्वास्थ्य खराब होगा, बीमारी कैसी होगी, कब ठीक होगी, किस कारण बीमारी आने वाली है, उसके लिए ज्योतिषीय निदान क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकता है, यह सब जानने के लिए संबंधित व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दशा, योगा योग, ग्रहों की स्थिति पर विचार करके पूर्णतया समाधान ज्ञात किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो किसी के भी स्वास्थ्य से संबंधित, चूंकि शरीर से ज्यादा मूल्यवान तो कुछ नहीं है, तो इसलिए शारीरिक व्याधियों, मानसिक परेशानियों, इन सब के बारे में जिस पर अपना अधिकार नहीं है ठीक कर पाने का, वो चाहता नहीं बीमार हो, लेकिन फिर भी हम बीमार होते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा कहा गया कि शरीर तो रोगों का मंदिर है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में, कुंडली में रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, प्रणाली है, ग्रहों के योगा योग के माध्यम से जाना जा सकता है और निदान स्वरूप उस समस्या से निपटने के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं। दूसरा, शिक्षा। आजकल शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई एक बड़ी चुनौती है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। आज के 30-35 साल, 40 साल पहले ग्रेजुएशन कर लेना, सामान्य ग्रेजुएट हो जाना आर्ट्स में या कॉमर्स में बहुत बड़ी बात होती थी। पोस्ट ग्रेजुएशन तो और बड़ी बात थी, पीएचडी और ये सब दुनिया भर के कोर्स इसी तरीके के थे। तब ये मैनेजमेंट, एमबीए और इन सब चीजों का जमाना इतना ज्यादा नहीं था। अभी तो जाने कितने कोर्स हैं, जाने कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेशनल जो एजुकेशन है कई भाग में डिवाइड हो चुका है, कई चीजों में बंट चुका है, बड़ी महंगी पढ़ाई है। और केवल प्रोफेशनल एजुकेशन ही महंगा नहीं है, हायर एजुकेशन ही महंगा नहीं है। 3-3.5 साल का बच्चा जब आपका नर्सरी में जाता है पढ़ने, तब से लेके और जब तक वो नौकरी या अपने कारोबार में नहीं चला जाता, तब तक शिक्षा पर खर्च होता चला जा रहा है। माता पिता लगातार निरंतर बच्चे की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। सारे समाज से संबंध तोड़ करके हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब बच्चे के पढ़ने का समय होता है घर में, तो किसी के आने की छूट नहीं होती, रिश्तेदार नहीं आते, मित्र नहीं आते, घर के और मेंबर आकर के घर में कुछ बोल नहीं सकते। इतना अलर्ट होकर के लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं आजकल, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि एक क्षण भी खराब ना हो, जिसके कारण उनके शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि हो और उनका जीवन खराब चला जाए। ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं, ये भौतिक प्रयास है, ये सब धन के द्वारा होने वाले प्रयास है, ये सब आपके वश में प्रयास है। किंतु पढ़ लेना, समुचित रूप से शिक्षा 100% प्राप्त कर लेना, ये विद्यार्थी के प्रयास पर डिपेंड तो करेगा, लेकिन वह भी स्वतंत्र नहीं है कि सारे एफर्ट्स करके भी चीजों को पढ़ ही लेगा, ये आवश्यक नहीं है। अड़चने आती हैं, व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों से कैसे निपटा जाए। पेरेंट्स उनके पढ़ने के लिए वातावरण तैयार करते हैं, धन खर्च करते हैं, अनुकूल विद्यालय, शिक्षा केंद्र में एडमिशन कराते हैं, योग शिक्षकों के द्वारा कोचिंग और पढ़ाई लिखाई सब चलता है, बच्चा भी मेहनत करता है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, यह कुंडली बताती है। कुंडली में कुछ ऐसे प्रयोग बनते हैं, कुछ ऐसे योग बनते हैं जिनके कारण विद्या ग्रहण कर रहे विद्यार्थी के जीवन में कठिनाइयां आने लग जाती। खूब मेहनत करके भी अंक प्राप्त नहीं होते, समुचित मार्क्स ठीक नहीं आते। कंपटीशन की तैयारी करता है आदमी, लगता है नहीं हमको सब कुछ आता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता, कंपटीशन में पास नहीं होता,
आगे की तरक्की नहीं होती, उन्नति रुक जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? सारे एफर्ट्स करने के बाद भी ये बात कुंडली बताती है, कुंडली में स्थित ग्रहों के योग से पता चलता है। और उसके निदान के लिए, उस समस्या से बचने के लिए उपाय भी ज्योतिष में बताए गए। तो आप अपने परिवार के बच्चों, अपने संबंधियों, मित्रों को इस बारे में सूचित कर सकती हैं। हजारों रुपया फीस दे करके कुंडली का प्रेडिक्शन जो होता है वो आपको निःशुल्क वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल पर रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन लाइव स्ट्रीमिंग करके हम लाइव सेशन में आपको बता रहे हैं। तो आप जुड़े, चैट करें, मैसेज करें, वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको केवल ज्योतिष ही नहीं, वास्तु, पूजा पाठ, धर्म विज्ञान, ध्यान और क्या करे धार्मिक व्यक्ति जीवन में, इसके बारे में भी आपको हम अवश्य बताएंगे। अब ये लाइव कार्यक्रम आज चौथा दिन है। 10 दिन पहले मैंने ट्रायल बेस पर शुरू किया था, अभी 4 दिनों से मैं लगातार कर रहा हूँ। 2-3 दिन तक रिस्पांस बड़ा अच्छा था, लोगों ने खूब कुंडलियां दिखाई थी। और आगामी दिनों में आप लोग जुड़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। तो जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, दर्शकों की, जुड़ने वालों की, कमेंट करने वालों की, वैसे वैसे मैं आपको अनेक प्रकार के गूढ़ तत्व, ज्योतिष से संबंधित और धर्म विज्ञान से संबंधित आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आप सब लोग बने रहे मेरे साथ। वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगामी दिनों में महालक्ष्मी पूजन का पावन पर्व है। दीपावली का पर्व 5 दिनों तक चलेगा। तो दीपावली से संबंधित भी बातें मैं आपको लाइव में बताऊंगा। हमारे जीवन से जुड़ी और भी अनेक बातें। मैंने अभी स्वास्थ्य की चर्चा की कि स्वास्थ्य के बारे में कुंडली बताती है, शिक्षा दीक्षा के बारे में कुंडली बताती है। और तीसरा जो बड़ा कंफ्यूजन है हर माता पिता के मन में कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। 10वीं में आते आते हर माता पिता अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए, ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि किस फील्ड में इसका करियर है। 10वीं के बाद क्या पढ़ाई कराई जाए, साइंस में जाएगा तो बायो में जाएगा कि केमिस्ट्री और वो पढ़ेगा, या कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, नहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या क्या जीवन का व्यवसाय क्या होगा, एडवोकेट, शिक्षक, प्रोफेसर क्या बनने वाला है, सरकारी ऑफिसर क्या बनेगा। ये जो प्रश्न है, मूल रूप से 2 बातें ज्योतिष में बताई जाती हैं कुंडली में। पहला, कि व्यक्ति की आजीविका किस माध्यम से होगी, व्यापार से अथवा सेवा कर्म से। तो व्यापार होगा तो किस चीज का होगा और कब फलीभूत होगा, कहां व्यापार करेगा, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें। और किस चीज का व्यापार करे, कब आरंभ करे, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं व्यापार से संबंधित, जिनका समाधान आपकी कुंडली के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि जहां से आप जरा भी सहयोग प्राप्त कर सकें, हेल्प प्राप्त कर सकें, अनुमान भी नहीं लगा सकते। कई बार आदमी जो पढ़ता लिखता है, जिसमें एक्सपर्टीज होती है, महारत हासिल होती है, जिसमें पूंजी लगा रहा होता है, समय व्यर्थ कर रहा होता है, उसमें सफलता ही नहीं मिलती। उसने पढ़ाई कुछ और करी होती है, काम कुछ और शुरू करता है, लेकिन सफलता किसी और चीज में मिलना होता है, और वो कुंडली में स्पष्ट होता है कि इस कार्य से सफलता मिलने की योग। तो किसी भी प्रकार के व्यापार को आरंभ करने से पूर्व अगर अपनी जन्मपत्री दिखाकर कार्य व्यवसाय शुरू किया जाए तो निश्चित ही उन झमेलों से आप बच सकते हैं, उन कठिनाइयों से बच सकते हैं
जो समय, पैसा और ऊर्जा खर्च करने के बाद करना है, उससे आप बचे रह जाओगे। तो दूसरा, व्यवसाय नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा तो सेवा का कार्य करेगा। अब सेवा का कार्य क्या हो सकता है? सेवा के कार्य में अनेक प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, शासकीय, प्रशासनिक, राजनयिक, धार्मिक, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के यहाँ, या चैरिटी, ट्रस्ट इत्यादि बना करके करना, कंपनी बना करके करना, खुद का कोई कारोबार शुरू करके करना, या किसी की नौकरी करके करना। तो अनेक प्रकार के सेवा के कार्य संसार में हैं। विशेषकर लोग जो व्यापार के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते, नहीं जा सकते किसी कारणवश, वो नौकरी के बारे में जानना चाहते कि किस कार्य में, किस क्षेत्र में क्या प्रशिक्षण या शिक्षण प्राप्त करें, प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा लें। तो अगर आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पहले से पता चल जाए कि इस प्रोफेशन में हमें सफलता मिलेगी, तो उसमें पढ़ाई करने का लाभ आपको, उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो ये कुंडली के अलावा और कोई नहीं बता सकता इस संसार में। जितने भी काउंसलर हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं, वो केवल और केवल आपकी बात को समझकर, आपकी क्षमता को समझकर बात बताते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी पढ़ करके, जिसको हिंदी में प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, आपसे बातचीत करके उसको समझ लेते हैं, जिसको IQ कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। फ्यूचर में क्या है उसको कुंडली के अलावा और कोई नहीं बता सकता। और ये प्रमाणित है, ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि कई बार कई लोग शुरुआती दिनों में बहुत तीव्रता के साथ काम नहीं कर पाते, स्वास्थ्य भी कमजोर रहता है, धन भी अधिक नहीं कमा पाते, शिक्षा भी ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन एक समय आता है जैसे ही जीवन इतनी तेजी से परिवर्तित होता है कि लोगों ने कल्पना नहीं की होती उनकी पर्सनालिटी को देख करके कि ऐसा भी ये कर सकते थे, इनके जीवन में ऐसा भी हो सकता था। इतना सकारात्मक और इतने ऊंचे दर्जे का काम कर जाते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे समाज में वो नाम भी पैदा करते हैं और लीड करते हैं लोगों को। तो इसलिए वर्तमान को देख करके भविष्य का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। भविष्य के बारे में जानने के लिए तो केवल और केवल एक ही साधन है, वह आपकी जन्म पत्रिका, इसके अलावा और कोई साधन नहीं। तो तीन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार, इन तीनों के बारे में हर किसी को चिंता करनी चाहिए। और हम सोचते भी हैं, विचार करते भी हैं। इसको जानने के लिए मात्र एक साधन जन्म पत्रिका है। तो आप लोग अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों के, बच्चों के बारे में, किशोरों के बारे में, युवकों के बारे में, उनकी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के बारे में मुझसे प्रश्न करके उनके जीवन में सफलता हो, उन्नति हो, वो अपने उद्देश्यों में सफल हो सके, इसके लिए सहयोग कर सकते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी मैं आहूत करूंगा, उन लोगों को भी जो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो धर्म को लेकर के थोड़ा बहुत अलर्ट हैं, चिंतित हैं कि जीवन में क्या करें, कौन सा मंत्र जप करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, क्या करें। अर्थात धार्मिक जिज्ञासा जिनके अंदर, धर्म जिज्ञासा जिनके अंदर बलवती हो रही है, धार्मिक ज्ञान के प्रति जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो आध्यात्म की उन्नति करना चाहते हैं, वह लोग भी वैदिक मीडिया में अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। क्योंकि वैदिक धर्म फाउंडेशन नाम की संस्था इसीलिए आरंभ की गई है कि हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सकें, धार्मिक कुप्रथाओं को दूर कर सकें, कुसंस्कारों से बचा सकें। और यह संभव तब होगा जब इनको प्रकाशित करके, हमारे समाज में क्या कुप्रथाएं हैं,
कौन कौन सी कुरीतियां हैं, कौन कौन से कुसंस्कार हैं जिनके कारण समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और हिंदू धर्म, सनातन धर्म। आजकल लोग ये कह रहे हैं कि आप तो अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, वेदों के बारे में नहीं जानते, पुराणों के बारे में नहीं जानते, धार्मिक इतिहास के बारे में नहीं जानते, और कई बार हमें लज्जित होना पड़ता है। इससे बचने के लिए और जानने समझने के लिए धर्म को जानिए, तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म सुरक्षित रह पाएगा और आपके धर्म की रक्षा भी तभी होगी। तो इसलिए अपने धर्म के बारे में धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए वैदिक धर्म फाउंडेशन से जुड़े। वैदिक धर्म फाउंडेशन नाम की ये संस्था आपको धार्मिक तथ्यों को आप तक प्रकाशित करके पहुंचाएगी और जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनसे आपको दूर रखने के लिए भी आपकी मदद करेगी, सहयोग करेगी। क्योंकि अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, जब तक कि ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि अंधकार को बुलाने के लिए कभी भी कि कमरे में, घर में अंधकार प्रवेश कर जाए, इसके लिए कभी भी खिड़की दरवाजे नहीं खोले जाते। वो स्वतः ही आ जाता है, अपने आप आ जाता है अंधकार। लेकिन जैसे सवेरा होता है, प्रकाश होता है, तो हम खिड़की दरवाजे खोलते हैं कि घर में धूप आ जाए, प्रकाश आ जाए। तो प्रयत्न तो प्रकाश आने के लिए करना है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान से है। प्रयत्न पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करना होता है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसलिए धार्मिक ज्ञान हम तक, हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म में सन्निहित जो अपार ज्ञान है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो हमारे उद्धार के लिए, जन जन के कल्याण के लिए जो श्रेष्ठ ज्ञान वर्णित किया है, हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित न रह जाएं। क्योंकि पठन पाठन की शैली, पठन पाठन की पद्धति, पठन पाठन की प्रणाली दूषित हो चुकी है, बदल गई है। हम अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हैं, संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया हमने, शुद्ध हिंदी में हम बात नहीं कर पाते। जब हम बातचीत की भाषा बोलते हैं तो उसमें अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द अधिक होते हैं। हिंदी के, शुद्ध संस्कृत के शब्द तो बहुत ही कम होते हैं। ये इसलिए हुआ है कि हमने अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दिया है, हमने अपनी भाषा को पढ़ना छोड़ दिया है। विदेशियों की नकल करते करते, चूंकि उससे पैसा कमाने की संभावना अधिक है, सारे व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण अंग्रेजी भाषा में, अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी, देश से बाहर नौकरी मिल जाएगी। आजकल विदेश में जाकर नौकरी करना, वहां से पैसा कमा करके लाना, कुछ वर्षों में स्टेटस सिंबल बना है। यद्यपि उसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। ये माना जा सकता है कि इस पीढ़ी ने पढ़ाई लिखाई करके कई सफलताएं अर्जित की हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित हुए। लेकिन उसके पीछे कुछ परेशानी भी पैदा हुई है, समस्याएं खड़ी हुई हैं। इस अंग्रेजियत वाली सोच ने, इस बदलते युग ने आपके परिवार में जो प्रेम था उसको कम कर दिया है। लज्जा नष्ट हो गई है, बोलने चालने में नीरसता आ गई है। बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, स्नेह प्यार आदर मान सम्मान, ये सब उस तरीके का नहीं रहा जो भारतीय दर्शन में वर्णित है। भारतीय संस्कृति में, जो सनातन धर्म के ग्रंथों में, आचार संहिता में जीवन जीने के लिए जिस शैली का वर्णन किया गया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान कराने वाली है, वो नहीं है। ये ठीक उससे विपरीत है। ये स्वार्थ से भरी हुई है।
इसमें गंदगी है, इसमें केवल भौतिकता है, केवल भोग है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म की उन्नति जरा भी कहीं भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाली पीढ़ी मात्र स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल धन के पीछे, वस्तुओं के पीछे, भोग के पीछे, अपने आप को ठीक करने के पीछे दौड़ती चली जा रही है। हम पश्चिमी देशों का अंधाधुंध अनुसरण करते जा रहे हैं, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अब मजबूरी यह है, व्यवस्था यह है कि अगर शिक्षा दीक्षा का जो अभी प्रचलन है, इसका पूर्णतया बहिष्कार कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बच्चे पीछे रह जाएंगे, आजीविका का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो दोनों में तारतम्य बैठाने की आवश्यकता है। हम 100% व्यावहारिक भी बने और 100% आध्यात्मिक भी बने, 200% सफल हो सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने वेदों, उपवेदों, वेदांगों, पुराणों, उपपुराणों, स्मृतियों, इतिहास, रामायण, उपनिषद, दर्शन इत्यादि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य है, उन सबके सन्निहित ज्ञान को भी यथासंभव थोड़ा बहुत सीखने, जानने, समझने का प्रयत्न करें। और उसके लिए वैदिक धर्म फाउंडेशन संस्थान आपके साथ जुड़कर निरंतर आपको अपडेट करती रहेगी, आपका मार्गदर्शन कराएगी। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको जुड़े रहना है वैदिक धर्म फाउंडेशन के साथ। अभी हमारा तरीका सोशल मीडिया पर ही है, कर पाने का, कार्य संपादन करने का तरीका सोशल मीडिया ही है, और कोई माध्यम नहीं है। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इस पर प्रसारण करेंगे। कुछ दिनों के उपरांत पत्रिका, वेबिनार यानी ऑनलाइन संगोष्ठी आपके साथ, जगह जगह सेमिनार, पूरे देश में, पूरे विश्व में, जहां भी आवश्यकता और जहां से आमंत्रण होगा, जहां संभावनाएं होंगी। और आपके व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर प्रत्युत्तर वो मैसेज के माध्यम से भी, फोन के और लिखित रूप में भी, और इसके अतिरिक्त भेंट वार्ता भी। इस प्रकार से हम ये प्रयत्न करेंगे कि सब लोग मिलकर जन जन के हृदय में सात्विक चेतना का संचार हो, नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो, मानव मूल्य पुनर्जीवित हो सके, जिसे एक सुदृढ़ सभ्य हिंदू समाज बने, उन्नत राष्ट्र बने, और हम सुखी, समृद्धशाली, वैभवपूर्ण, गौरवपूर्ण जीवन जीते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व ही देकर के न जाएं, बल्कि धार्मिक धरोहर, प्राचीन परंपराओं का उपहार, उत्तम संस्कार उनको देकर के यहां से जाएं, जिससे कि उनका जीवन धन्य हो सके। आज यही विराम। कल धनतेरस है। आप सबको धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैदिक धर्म फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी हो, समृद्धशाली हो। कल फिर 9 बजे मिलने का प्रयत्न करेंगे। और अभी ये मैसेज कुछ आए हैं। कुलदीप सिंह जी, आपने केवल अपनी जन्म तिथि दी है, समय नहीं लिखा है। और आपको मैंने कल ही कहा था कि कल 9 बजे जैसे ही आरंभ करेंगे,
सबसे पहले मैं आपका ही बताऊंगा। तो आप बहुत विलंब से आए हैं और आपने जन्म समय भी नहीं दिया है। ग्रह दशा के बारे में जानकारी तो मैं दूं, लेकिन जब कुंडली आपकी बने तब, तो इसलिए आज तो संभव नहीं है। अगर आप ये लिखते तो जरूर मैं बता देता। देवकी नंदन पाठक लिखते हैं 26 जून 2000, समय 4:10 बहराइच का जन्म है। इस समय बहुत खराब चल रहा है, कुछ उपाय बताएं जिससे समय सही हो जाए। तो अभी तो समय हो गया देवकी नंदन, अब आज मैं बंद करूंगा कार्यक्रम। कल ठीक 9 बजे, कल धनतेरस से हो सकता है 10-15 मिनट आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे आरंभ कर दूं। और कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे पहले मैं आपकी कुंडली खोल करके आपको बताऊंगा। तो आप जुड़िएगा 9 बजे मुझसे, कल 9, सवा 9 बजे। और जरूर मैं बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और कब समय ठीक होगा, क्या खराब हो सकता है, क्या सही हो सकता है, ये सब भी मैं जरूर बताऊंगा। तो कुलदीप जी, आप बताएं अपनी जन्म तिथि। अगर आप सुन रहे हैं मुझको, तो आप अपना जन्म समय जरूर मुझको भेजिए। मैं आपके बारे में बताने के लिए उत्सुक हूं, और मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए आप सब लोग आज 9 बजे से 10 बजे तक का समय जो ये लाइव का था, आप जुड़े रहे, आपने देखा। जो हमारे दर्शक रहे हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने आज बहुत कुछ बताया कि क्या क्या करना चाहते हैं इस संस्थान के थ्रू। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब लोग अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें, ऐसा भगवती की कृपा आप सबके ऊपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।